जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी रीजनिंग पॉइंट पे। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे अरेंजमेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी शब्दों का व्यवस्थितीकरण। उस पर हमारा एक वीडियो बन चुका है। तो उस अब जो टाइप्स बची हुई हैं इसकी उनको हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान या मध्य स्थान पर आएगा। तो यहाँ पे आपको 5 शब्द दिए हुए हैं। अब इन 5 शब्दों में से हमें वो निकालना है जो तीसरे स्थान पर आए, और जो तीसरे स्थान पर आएगा 5 में से वही उनके बीच का भी होगा। ठीक है, तो हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे पहले तो इनका मतलब इनके जो है क्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सब में कॉमन होता है उसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सबके नंबर सेम होते हैं। तो जैसा कि इसमें देखें अगर हम सी में, तो यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, इन सब में हमें सी कॉमन मिल रहा है तो हम सी को यहाँ से हटा देंगे। फिर देखेंगे और कोई अक्षर कॉमन मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे यू है, लेकिन यहाँ पे जेड है, यानी कि पाँचों में अब कॉमन मतलब यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो अब अगर बात करें यू की, तो यू हमारा 21 पर होता है और जेड हमारा 26 पर होता है। तो अब इनमें 21 वाला सबसे पहले आएगा, 26 वाला सबसे पहले आएगा। तो सबसे पहले 21 वाला आएगा। तो इन सब में यू है। तो अब हम ये जो हमारा 4 नंबर पे है शब्द, ये तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो इनमें से हम सबसे पहले क्या करेंगे, यू को यहाँ से गायब कर देंगे। अब देखेंगे कुछ कॉमन मिल रहा है और सब में आर कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, आर को भी यहाँ से गायब कर देंगे। अब बचा आखिरी शब्द। यहाँ डी होता है 4 पर, यहाँ बी होता है 2 पर, यहाँ टी होता है 20 पर, और ई होता है हमारा यहाँ 5 पर। अब यहाँ सबसे पहले देखिए कौन सा अक्षर आएगा, 4 वाला कि 2 वाला कि 20 वाला कि 5 वाला। तो सबसे पहले 2 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 नंबर वाले को। इसके बाद में कौन सा आएगा, यानी ये हो गया, इसका काम खत्म। अब इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, इसके बाद आएगा एक 4 नंबर वाला 1 वाला। ठीक, तो ये हो जाएगा 1 वाला। अब इसके बाद यानी ये भी हो गया। अब 4 के बाद 5 नंबर वाला आएगा, यानी तीसरा। फिर इसके बाद हमारा कौन सा अक्षर आएगा, अब हमारा ये 5 नंबर वाला आएगा 20। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे। और सबसे लास्ट में हमारा आएगा ये 4 नंबर वाला। ठीक है, तो ये हो गया क्रम। लेकिन उसने पूछा है कि इनमें से बीच में कौन आएगा या तीसरे स्थान पर। तो तीसरे स्थान पर कौन आएगा, 3 नंबर वाला शब्द आएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और भी क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार तीसरे स्थान पर या मध्य स्थान पर हो। सेम क्वेश्चन है, तो इसमें भी हम सेम चीज करेंगे। ठीक है, जो कॉमन होगा उसको हम लोग सबसे पहले हटा देंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या कॉमन है। इन सब में हमें एक चीज कॉमन दिख रही है, टी। तो हम क्या करेंगे, टी को यहाँ से गायब कर देंगे। ठीक है, अब क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे आई कॉमन मिल रहा है सब में, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आई को भी यहाँ से गायब कर देंगे। अब यहाँ अब देखते हैं सब में अलग अलग डिफरेंट से अक्षर हैं कि हमारा होता है कितने पर, 11 पर, एल हमारा होता है 12 पर, और एन हमारा होता है 14 पर, और डी हमारा होता है 4 पर। तो सबसे पहले कौन सा अक्षर है, और यहाँ यम यहाँ पे होता है 13 पर। ठीक है, तो इन सबके रियल नंबर लिखे, सब डिफरेंट जो है वर्ण है। तो इनमें से कौन सबसे पहले नंबर पर आएगा, तो सबसे पहले नंबर पर सबसे छोटा वाला आएगा, यानी कि 5 नंबर वाला सबसे पहले आएगा। ठीक, अब इसके बाद कौन सा अक्षर आएगा, इसके बाद 11 नंबर वाला आएगा ना, सबसे छोटा ये तो है, तो ए वाला आ जाएगा 1 नंबर वाला पहले। फिर इसके बाद 11 के बाद 12 नंबर वाला आएगा, यानी कि 2, और फिर 12 के बाद यहाँ 13 नंबर वाला यानी कि 4, और फिर लास्ट में 14 नंबर वाला यानी 3। इस तरीके से इसका एक क्रम बन जाएगा। तो अब इनमें से पूछा है कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे स्थान पर ये 2 नंबर वाला आएगा, और 2 नंबर पर यहाँ कौन सा अक्षर है, ये वाला अक्षर है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम है, वही पूछ रहा है कि तीसरे नंबर पर और या मध्य में कौन अक्षर आएगा। तो यहाँ पे 5 शब्द दिए हुए हैं, तो इनमें से देखते हैं कि कौन सा तीसरे नंबर पर आएगा। तो अगर इसमें देखा जाए सब में, तो हमें 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, 2 नहीं 3 सब में एस ई और एस ई कॉमन मिल रहा है। ठीक है, देख पा रहे हैं जैसा कि सब में मिल रहा है, तो हम सब तीनों को एक साथ ही हटा देंगे। अब बात आती है लास्ट अक्षर की। तो डी हमारा होता है 4 पर,
एन होता है हमारा 14 पर, एम होता है 13 पर, के होता है 11 पर, आर होता है 18 पर। ठीक है, तो अब ज़्यादा कुछ ना करते हुए 4 सबसे पहले आएगा, इसके बाद 11 नंबर वाला आएगा, इसके बाद 13 नंबर वाला आएगा। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा। ठीक, इसमें अगर क्रम नहीं पूछा है, केवल यही पूछा है क्वेश्चन में कि तीसरे स्थान पर या मध्य में कौन अक्षर आएगा, तो हम लोग ऐसे ही आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, एक टाइप हो गई। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में कि दिए गए शब्दों में से कौन सा पहले स्थान पर आएगा, या दूसरे स्थान पर आएगा, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, या मध्य में कौन आएगा, अंतिम स्थान पर कौन आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से पूछता है। ठीक, या पूछ लेगा अंग्रेजी वर्णमाला के व्यवस्थित क्रम में लिखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चंस देखे थे। इस तरीके से भी एग्जाम में पूछता है। तो अब और भी टाइप्स जो हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न से उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पर आया है। ठीक, यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं और इसमें पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला की व्यवस्था के अनुसार चौथे नंबर पर कौन सा शब्द आएगा। अभी हम लोग देख रहे थे तीसरे नंबर पर या मध्य में कौन आएगा, लेकिन अब उसने कहा है चौथे नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। ठीक है, तो सेम तरीके से निकालेंगे हम लोग। कई क्वेश्चन देख लेंगे, जिससे ये बहुत ही छोटा चैप्टर है, ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि देखें हम लोग क्या क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पे ए ही एक कॉमन मिल रहा है सब में। ठीक है, तो ए को हम लोग क्या करेंगे, गायब कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे यहाँ डी हमारा कितने पर होता है, डी हमारा यहाँ पे 4 पर होता है। ठीक है, ये सॉरी डी नहीं बी है, बी हमारा होता है 2 पर, और यहाँ भी बी है 2 पर होता है। यहाँ डी हमारा 4 पर होता है, बी हमारा 2 पर होता है, यहाँ भी बी 2 हमारा 2 पर होता है। ठीक, तो ये जो 4 नंबर पर है, अब ये सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा, क्योंकि हम सब में एक एक वर्ण जब हम पहला अक्षर जब हम काट चुके हैं तो नेक्स्ट अक्षर पे आए, तो यहाँ सब में हमें 2 कॉमन मिले, लेकिन इसमें 4 मिल रहा है। तो अब इनमें से जब अब इसको तो हम हल नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 पर है, तो अब इनको हल करेंगे। तो जब इनको हम हल करेंगे, मान लीजिए अगला अक्षर 5 आ गया या 6 आ गया, जो भी आ गया, तो हम ऐसा सोचे कि ये 4 वाला पहले आएगा, इसके बाद 5 वाला आएगा। तो ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम दूसरे अक्षर की बात कर रहे हैं। अगर हम अदर्स और जो शब्द दिए इनमें अगर हम बात करेंगे, तो उनके तीसरे चौथे अक्षर पर हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस वजह से जैसे मान लीजिए अब यहाँ चौथे स्थान पर ना पूछ करके यहाँ अंतिम स्थान पर पूछता, तो हम लोग तुरंत यही आंसर लगा देते। ठीक है, क्योंकि ये अब सबसे लास्ट में ही जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक, तो अब उसने पूछा चौथे स्थान पर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनमें समय में से हम जो 2 कॉमन है इसको यहाँ से गायब कर देंगे। अब जब 2 गायब कर दिया, तो यहाँ जो है हमारा एच कितने पर होता है, इसको मिटा देते हैं। एच हमारा होता है 8 पर। यहाँ ई हमारा कितने पर होता है, ई हमारा होता है 5 पर। यहाँ पर ओ होता है हमारा कितने पर, 15 पर। और यहाँ पर यू होता है हमारा कितने पर, 21 पर। ठीक है, तो अब यह इसकी तो बात हो चुकी है। ठीक है, सबसे लास्ट में ही आएगा। तो अब इनमें सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले 2 नंबर वाला आएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा है। ठीक, अब इसके बाद 8 नंबर वाला आएगा, यानी पहला। फिर इसके बाद 15 नंबर वाला तीसरा, फिर 5वां, और इसके बाद लास्ट में 4 नंबर वाला आएगा। तो ये हो जाएगा क्रम। ठीक है, इसका 2 1 3 5 4। ठीक है दोस्तों, तो अब इसने पूछा है यहाँ पे चौथे स्थान पर, तो चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, 5 नंबर पे जो शब्द होगा वही चौथे स्थान पर आएगा। तो 5 नंबर पे ये वाला एब्यूज शब्द जो है ये है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही सेम है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। ठीक, बस शब्द बदले हैं इसमें। तो अब इसमें भी इसमें क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा कि प्रत्येक प्रश्न में करते हैं, जो कॉमन है हम उनको क्या कर देंगे, यहाँ से गायब कर देंगे। ठीक है, अब कॉमन गायब करने के बाद देखेंगे कि सबसे पहले नंबर पर कौन आएगा, उसके बाद तो यू हमारा कितने पे होता है, 21 पर। यहाँ भी यू है, यहाँ आर हमारा कितने पे होता है, 18 पर। यू 21, यहाँ भी यू 21, यानी आर 18 पर यू 21 पर। ठीक, तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आर आएगा ना, क्योंकि ये 21 पर है और ये जो 18 है, ये आर जो है 18 पर, तो सबसे पहले तो 2 नंबर वाला आ जाएगा। अब ये लास्ट में नहीं जाएगा। ठीक, क्यों नहीं जाएगा, अरे पिछले प्रश्न का क्या है,
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है कि चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात ध्यान से देखना, जैसे अगर बात सब में सी कॉमन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी को हम यहाँ से गायब कर देंगे। ठीक, अब जब सी को हमने हटा दिया तो यू हमारा कितने पे होता है, 21 पर होता है, आर हमारा 18 पर होता है, यू 21 पर, यू 21 पर, यू 21 पर, यानी इन चारों में यू मिल रहा है लेकिन यहाँ पे आर मिल रहा है। तो यहाँ सबसे पहले, अब ये मत करना कि यहाँ ए वाला सबसे लास्ट में ही चला जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है 18 छोटा है 21 से, तो अब जो जैसे अगर ये बड़ा होता तो हम आगे चले जाते, इन पे इसको छोड़ देते, ठीक, तब ये लास्ट में जाता, लेकिन आर जो है सबसे पहले आएगा। क्यों आएगा 2 नंबर वाला? क्योंकि 21 से वो छोटा है तो सबसे पहले वही आएगा, यानी अब इसका काम यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इन पर हम चलेंगे, इनमें से कॉमन हटाएंगे, फिर आगे चलेंगे कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन आएगा, लेकिन पहले नंबर पर ये आएगा। ठीक, समझ गए ना क्यों आएगा? जैसे पिछले प्रश्न में क्या था कि जो था वो बड़ी संख्या थी, दूसरे नंबर की वो बड़ी संख्या थी, इस वजह से उसको लास्ट में ही जाएगा। लेकिन अगर इस मान लीजिए अगर ये छोटी होती ये बड़ी होती तो ये लास्ट में जाता, लेकिन ए बड़ी है ए छोटी है, ठीक, ये सबसे पहले आएगी। ठीक, क्यों आएगी पहले? समझ गए ना। अब यू 21 पर होता, अगर समय में हम इन चारों शब्दों में से अगर यू हटा दें तो बी हमारा 2 पर होता है, पी हमारा कितने पर होता है, 16 पर होता है, ई हमारा होता है 5 पर, ठीक, और यहाँ पे डी हमारा 4 पर होता है। तो अब सबसे पहले कौन आएगा? ठीक, तो अब सबसे पहले 1 नंबर वाला आएगा। क्यों? क्योंकि ये 2 पर है, तो ये हो जाएगा, यानी यहाँ पे पहले नंबर पे क्या आया था 2, ठीक है, इसके बाद 1 नंबर वाला आएगा। ठीक, अब 2 के बाद इससे बड़ा कौन है, 4 वाला, ठीक है, तो 3 नंबर वाला आ जाएगा, इसके बाद 5 वाला आएगा, देन 4 नंबर वाला, तो एक क्रम हो जाएगा इसका। ठीक, और चौथे नंबर पर आएगा ये 5 नंबर वाला। 5 नंबर पर क्या है, ये शब्द जो है यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो हमने इस प्रश्न में बताया। ठीक, फिर कंफ्यूज हो जाए आप लोग, ऐसा मत करना। ठीक है मित्रों, सेम क्वेश्चन है। ठीक, अब इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो जैसे इस प्रश्न में वही सारी चीज़ सेम लगेंगी। पी हमारा 16 पर होता है, इस सब में कॉमन, इसको हम लोग गायब कर देंगे। फिर देखते हैं ई हमारा कितने पे होता है, 5 पर, यहाँ पे है। ए हमारा होता है 1 पर, फिर ई हमारा 5 पर, यहाँ पर भी है 5 पर, ए 1 पर। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये 3 शब्द जो हैं, ये 1 2 3 ये जो है कितने नंबर पर आ रहे हैं, 5 नंबर पर आ रहे हैं, और 4 नंबर वाला और 3 नंबर वाला 1 पर आ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 1 वाले को हल करेंगे, यानी जो 1 नंबर पर आ रहा है। तो इनका जो कॉमन है हम उसको क्या करेंगे, यहाँ से गायब कर देंगे, यानी दोनों में से एक को गायब करेंगे। तो W हमारा होता है 23 पे और Y होता है हमारा कितने पर, 25 पे। तो अब सबसे पहले कौन आएगा, 23 वाला आएगा ना, 25 वाला बाद में आएगा। तो 4 नंबर वाला पहले आएगा, इसके बाद 3 नंबर वाला तुरंत इसके बाद आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि यहाँ पे हम इन दोनों में तीसरे अक्षर की बात कर रहे हैं, यानी ये कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर वाले पे आते हैं, तो इन सब में ई कॉमन है, तो ई को हम क्या करेंगे, गायब कर देंगे। तो यन हमारा होता है 14 पर, टी होता है 20 पर, और जी होता है हमारे कितना, 7 पर। तो सबसे पहले 7 वाला आएगा, यानी 5 नंबर वाला आएगा, देन 14 नंबर वाला आएगा, और देन 2 नंबर वाला। ठीक, तो ये क्रम हो जाएगा इसका। ठीक, 4 3 5 1 2। चौथे नंबर पे पूछा है कौन आएगा, तो 1 वाला चौथे नंबर पर आएगा, यानी कि पेन जो शब्द है ये वाला सबसे सॉरी ये इसका राइट आंसर होगा, यानी ये चौथे स्थान पर आएगा। ठीक है दोस्तों इस प्रश्न में उसने क्या कहा है, प्रश्न ने कहा है निम्नलिखित प्रश्न में उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार अंतिम स्थान पर आया हो। ठीक, यहाँ 5 शब्द दिए हैं और पूछा गया है कि सबसे लास्ट में कौन सा अक्षर कौन सा शब्द आएगा। ठीक, तो यहाँ मतलब अब इन तरीके के प्रश्नों में केवल हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है, केवल इतना ध्यान में रखना है कि प्रश्न कह क्या रहा है। पहले स्थान की बात कर रहा है कि दूसरे स्थान की बात कर रहा है कि चौथे स्थान की बात कर रहा है या कि अंतिम स्थान की बात कर रहा है। केवल हमको इस चीज़ का केवल ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं कि सेम तरीके से क्वेश्चन ये लगेगा। जो कॉमन है उसको हटाओ, जो पहले नंबर पे आएगा, यानी जिसके नंबर कम है, छोटा है, वो पहले आएगा, उससे जो बड़ा है वो बाद में आएगा, उससे जो सबसे बड़ा है सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर बात करें तो बी सब में कॉमन है, तो यहाँ बी को हम क्या कर देंगे, यहाँ से गायब कर देंगे। ठीक है, अब जब बी को यहाँ से गायब कर देंगे तो जैसा कि देखें ओ हमारा कितने पे होता है, 15 पर होता है, आई हमारा 9 पर होता है। ठीक है, यू हमारा 21 पर होता है, आर 18 पर होता है, और यल 12 पर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके रियल नंबर।
तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा, 4 नंबर वाला 9, ठीक। देन अब यहाँ 15 है, वहाँ 12, तो 12 नंबर वाला आएगा, ठीक है, तीसरा। इसके बाद में 15 नंबर वाला यानी कि पहला, और फिर उसके बाद 18 नंबर वाला यानी दूसरा, और लास्ट में 5वां नंबर आएगा, ठीक। ये हो जाएगा इसका क्रम 4 3 1 2 5, और इसका राइट आंसर ये 5 नंबर वाला हो जाएगा, क्योंकि यही है अंतिम स्थान पर आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है। साथियों यहाँ पे प्रश्न है कि अंतिम स्थान पर कौन आएगा, वही सेम प्रश्न, ठीक। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है, तो क्या है इसमें कॉमन, सबसे पहले हम लोग उसको हटाएंगे। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं इन सब में POLYG तक कॉमन है, POLYG, और ये POLYG सब में यहाँ तक कॉमन था, ठीक है। अब यहाँ पर A है 1 पर, यहाँ A 1 पर, यहाँ A 1 पर, यहाँ O 15 पर, और यहाँ पर L 12 पर, ठीक। तो सबसे पहले ना 15 वाला आएगा, ना 12 वाला आएगा, 1 वाला आएगा, यानी 1 वाला आएगा। तो अब ये दोनों जो शब्द हैं ये सबसे लास्ट में ही जाएंगे, ठीक। 1 वाला है तो सब में से हम क्या करेंगे, जो कॉमन है 1 को यहाँ से गायब कर देंगे। फिर यम भी कॉमन मिल रहा है तो यहाँ से यम को हटा देंगे। आई हमारा होता है 9 पर, वो होता है हमारा 15 पर, और यहाँ आई होता है हमारा 9 पर, ठीक है। अब यानी कि अब जो 15 नंबर वाला है ये अभी 9 के बाद में आएगा। अभी हम लोग ये कंफर्म नहीं कर पाए कि पहले नंबर पर कौन आएगा। तो अब यहाँ आई, इन दोनों में आई कॉमन मिल रहा है, तो आई को हम लोग यहाँ से जब हटाएंगे तो यहाँ जो ई है ये होता है 5 पर, और यहाँ जो सी है वो होता है 3 पर, ठीक है। अब सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले 3 वाला आएगा, यानी कि 1 नंबर वाला आएगा, और उसके बाद ये वाला आएगा तीसरा 5वें नंबर पर, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8वें अक्षर पर हैं, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 यहाँ पर 5वें नंबर पर हैं। ऐसा मत करना कि ये दोनों कॉमन है तो अब इनमें से हम लोग हटाने लेंगे जो कॉमन है, नहीं। यहाँ पर अब क्योंकि यहाँ हम लोग 8वें अक्षर पर आ गए, तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब इसके बाद ये 2 नंबर वाला आएगा तीसरे नंबर पर, ठीक। अब इन दोनों में सबसे पहले कौन आएगा, तो L 12 पर होता है, छोटा है, तो ये 4 नंबर वाला आएगा, और लास्ट में 15 वाला यानी कि 5 नंबर वाला आएगा। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 1 3 2 4 5, तो 5 नंबर पर यानी अंतिम अक्षर हमारा ये पॉलीगन हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। साथियों यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखें, यानी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उनके क्रम से लिखें, ठीक। तो यहाँ पे 5 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। तो 5 शब्द दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें जो कॉमन है उसको हम लोग हटाएंगे। तो इनमें EHA HA 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 और HA सब में कॉमन है, हमने हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यल हमारा होता है 12 पर, यम 13 पर, के 11 पर, L 12 पर, और यम 13 पर, ठीक है। तो यहाँ 2 शब्द 12 वाले मिल रहे हैं, 2 शब्द 13 वाले, 1 11 वाला। तो सबसे पहले जो आएगा वो 2 नंबर वाला आएगा के, क्योंकि सबसे छोटा है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम 2 नंबर वाले को, ठीक। यानी ये अब हो गया। अब इसके बाद 12 नंबर वाला आएगा, ना कि 13 नंबर वाला। तो 12 नंबर वाले में हम L को जब गायब करेंगे तो यहाँ T हमारा होता है कितने पर, 20 पर, E होता है हमारा यहाँ 5 पर। तो सबसे पहले 20 वाला आएगा या 5 वाला, तो सबसे पहले 5 वाला आएगा, तो एक लिख देंगे, ठीक। इसके बाद वह 20 वाला यानी तीसरा। अब यहाँ पे यम को अगर हम हटा दें और यहाँ पर अगर यम को हम हटा दें तो वहाँ यह मिल रहा है, लेकिन यहाँ इसके बाद कोई अक्षर है ही नहीं, यहाँ इसके बाद इसका कहानी खत्म हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें कि अब अक्षर आगे नहीं है, तो क्या मतलब कैसे हम लोग पता करेंगे कि क्या कौन पहले आएगा, ये वाला आएगा या वो वाला आएगा। तो जब ऐसा हो कि अक्षर ही खत्म हो जाए तो उसको सबसे पहले लिखेंगे। मान लीजिए आप सेम कर दे, इसमें कॉमन हटाते पता लगा शब्द के सारे अक्षर ही खत्म हो गए, तो अब क्या करना है, तब हम लोग को करना है कि जिसके अक्षर खत्म हो गए उसको सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि 5 नंबर वाले को सबसे पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो अक्षर आएगा उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। तो इसका क्रम क्या हो जाएगा, 2 1 3 5 4, तो जिस भी ऑप्शन में होगा उसको लगा लेंगे। 2 1 3 5 4 यानी कि डी ऑप्शन हमारा जो है राइट हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों हम लोगों ने जो है देख लिए कि जिस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा हम लोगों ने सारे टाइप्स को कर लिया, ठीक। यानी इस कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक है नहीं, बस इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, ठीक। बस आप लोगों को एक चीज़ में ध्यान रखना है कि किस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कह रहा है, बाकी लगेगा जो है सारा सेम, ठीक है। तरीका यही है इसका लगाने का, जो कॉमन है उसको हटाते जाइए, जो पहले आएगा उसको पहले नंबर पर, जो दूसरे नंबर पर आएगा उसको दूसरे नंबर पर लिखेंगे, ठीक है। तो जितने भी टाइप्स थे, मतलब किस तरीके से दूसरा तीसरा जैसा भी पूछता हमने करा दिया आप लोगों को। बस आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक है नहीं, ठीक है। अब हम लोग कल नए चैप्टर पर बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।